रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में आक्रोश पनप रहा है। तो हमारा खुद का पैसा ही नंबर 2 कहलाएगा। प्रदर्शन करते हुए उनके काफिले को रोक दिया। काफिले के सामने लगभग घंटे भर तक हंगामा होता रहा। रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में आक्रोश पनप रहा है। जमीन कारोबार से जुड़े लोग और आम लोगों में सरकार की उस नीति के खिलाफ लोग अब सड़क पे उतरने लगे हैं। बीते दिनों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव जब दुर्ग भिलाई प्रवास पर थे तो आम लोगों ने प्रदर्शन करते हुए उनके काफिले को रोक दिया। काफिले के सामने लगभग घंटे भर तक हंगामा होता रहा और लोगों ने जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। हंगामा ऐसा था कि अप्रत्याशित इस हंगामे से किरण सिंहदेव और उनके काफिले में चलने वाले लोगों में जमकर नाराजगी दिखी गई। इन लोगों का कहना था कि जिस तरीके से रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की गाइडलाइन दरों में 20 से 40% की बढ़ोतरी की गई है वह अव्यावहारिक है। सरकार तत्काल इस पर निर्णय लेते हुए इसको वापस ले, नहीं तो आम लोगों की कमर टूट जाएगी, जिसका खामियाजा सरकार को भी उठाना पड़ेगा। यह प्रदर्शन दुर्ग के पटेल चौक में हो रहा था, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब किरण सिंहदेव दुर्ग सांसद विजय बघेल के बेटे के संगीत समारोह में शामिल होने गए थे, वहां से वापस लौटने के दौरान ही प्रदर्शनकारियों के साथ दोनों का आमना सामना हो गया। आप लोग दादागिरी करोगे? प्रदर्शनकारियों को शायद यह जानकारी नहीं थी कि सांसद और साथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वापस लौट रहे हैं। वे प्रदर्शन करते रहे। जब उनके सामने में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का काफिला आया तो हंगामा और उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ में जोरदार नारेबाजी की और वे रास्ता छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। आनन फानन में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने वहां पर पहुंचकर व्यवस्था को सुधारा और प्रदर्शनकारियों को रास्ता देने के लिए उन्होंने समझाया, पर समझाइश का भी असर नहीं हुआ। स्थिति इस कदर बिगड़ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी दुर्ग के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन और महामंत्री चिन्ना केसवलू को भी प्रदर्शनकारियों के साथ झूमा झटकी जैसी स्थिति निर्मित हो गई। घंटे भर के इस प्रदर्शन में किरण सिंहदेव का काफिला सड़क पर ही अटका रहा। आने जाने वाले लोगों में जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। समझिए, कुछ दिनों पहले सरकार के द्वारा जमीन की गाइडलाइन की दरों में 20 से 40% की बढ़ोतरी की गई। जमीन में रजिस्ट्री करने के लिए जो शासकीय रेट की जो बढ़ोतरी हुई है, उस सब्जेक्ट के लिए हमारा जो विरोध है। ये विरोध इसलिए हमारा अकेले का नहीं है, पूरे आम जनता का है। आम जनता पूरी जमीन खरीदती है, रजिस्ट्री कराती है। आम जनता जो है, अभी तक जो नियम ये था शासन का, आज 2500 साल से हम देख रहे हैं कि 5 से 10% के बीच में ही शासकीय रेट बढ़ता था। आज जो ये शायद सरकार आई है और उसमें फर्स्ट गाइडलाइन जो अभी इशू हुआ है, उसमें 300 से 400% जो है ये रेट बढ़ा है। तो ये रेट बढ़ने से व्यक्ति अपना रजिस्ट्री नहीं करा पा रहा है। जिसका 3 लाख रुपए लगता था, आज 10 लाख रुपए रजिस्ट्री खर्च आ रहा है। जहाँ 1 लाख रुपए लगता था, वहाँ 12 लाख रुपए लग रहा है। और हेक्टेयर का रेट बढ़ा हुआ है, फीट का रेट बढ़ा हुआ है। हर जगह से जो मार पड़ रही है आम जनता के ऊपर पड़ रही है। हम आम नागरिक हैं, हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे? उसके बाद जो गवर्नमेंट दर पड़ा हुआ है, उसमें गवर्नमेंट रेट इतना बढ़ा है तो पक्के में पैसा कहाँ से आएगा? मतलब हम कागज में क्या दिखाएंगे कि हमने पैसा कहाँ से लाया है? तो हमारा खुद का पैसा ही नंबर 2 कहलाएगा। ये कहाँ से गवर्नमेंट का वाजिब चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। और शासन के सोचना चाहिए, आम जनता, मिडिल क्लास, हायर क्लास, ये सभी लोग पिस रहे हैं। बीते 7 वर्षों से जमीन की गाइडलाइन दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। जब यह बढ़ोतरी हुई, जमीन कारोबार से जुड़े लोग, बिल्डर, क्रेडाई के सदस्य और आम लोगों में काफी नाराजगी है। यह कहा जा रहा है कि रजिस्ट्री शुल्क में जो पहले 50,000 में हो जाता था, अब उसके लिए करीब 3 से 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सरकार का खजाना तो इससे भर जाएगा, पर आम लोगों में अब नाराजगी जो पनप रही है, इसका खामियाजा भी बाद में उठाना पड़ सकता है।